जिसने अनंत की खोज में अपना जीवन लाया, हर सवाल को हल करके दिखाया, शख्स रामानुजन कहलाया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है यशवंत नंदा, BSc थर्ड का छात्र हूँ। मैं रामानुजन के काव्य के विषय टॉपिक पर अपना भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उसमें कुछ त्रुटियों को क्षमा। रामानुजन का जीवन। रामानुजन का पूरा नाम नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास रामानुजन था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कुपुस्वामी अय्यर श्रीनिवास था और माता का नाम कोमलांबा था। उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्होंने 3884 प्रमेयों का संकलन किया था और 2520 एक ऐसी संख्या खोजी थी जो कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या होती थी। उनका ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती थी, 1 से लेकर 10 तक की संख्या होती थी। रामानुजन एक गणितीय अवधारणा बहुत ही अलग तरीके से दी। ये संख्या रामानुजन ने संख्या के ऊपर बहुत काम किया था, जिसे आधी सोझे संख्या भी कहा जाता है। जैसे 1719 को 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब और 10 का क्यूब और 9 का क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। परमान ये आधी सोझे संख्या अर्थात रामानुजन संख्या ये गणितीय अवधारणा ही नहीं है, ये गणितीय अवधारणा ही नहीं है, बल्कि कई रहस्यों से जुड़ी हुई है, जिसने कई लोगों को प्रभावित भी किया है। और गणित के क्षेत्र में जब ये छोटे थे रामानुजन और समाज के क्षेत्र में जो भी कार्य होते थे गणित के विषय में, वे पहले ही उनका आकलन कर लेते थे, इसलिए उनको जीनियस कहा जाने लगा। जब भी स्कूल में पढ़ते थे तो मैथ का एक सब्जेक्ट था, उसमें 100 मार्क्स लाते थे और आधे हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। मैथ में उनका अच्छा नाम चला और ख्याति सब्जेक्ट कहने लगी, तो उनके यहाँ कुछ स्टूडेंट कोचिंग भी आने लगे। और एक और बात ऐसा हुआ, एनुअल एग्जाम था, वो उसमें भी फेल हो गए पर मैथ में अच्छे से 100 में से 100 नंबर लाए। पर उनके घर वाले उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया और फिर चले गए घर छोड़कर और वापस आए तो फिर उनको बुला लिया गया। तो घर वालों ने बोला तुम कुछ काम के नहीं हो, बल्कि मैथ में ही अच्छा कर सकते हो, अलग सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। और उन्होंने क्या किया, मैं आपको ऐसा करता हूँ। उन्होंने घर पे सब लोगों को सलाह दी उनके पिताजी ने और उनको मद्रास भेजा। मद्रास में उनको क्लर्क की नौकरी मिली, वहाँ पर वो काम करने लगे। उनको 25 पैसे देने का वादा किया वहाँ के प्रोफेसर से। वो उनका काम आधे घंटे में निपटा देते थे और उन्होंने वहाँ पर आधे घंटे के काम करने के बाद रिसर्च करने लगे। वहाँ पर जो भी टाइम रिसर्च था वो रिसर्च में जमा देते थे और रिसर्च पेपरों को एक प्रोफेसर ने देख लिया था, तुम यहाँ रिसर्च करने आए हो या वर्क करने आए हो क्लर्क का? तो बोले मैं तुमको नौकरी से निकाल देता हूँ। फिर वो घबरा गया एकदम, और उन्होंने कहा प्रोफेसर ने मैं तुमसे नौकरी से निकाल दिया, ये नहीं किया, मैं दूसरा काम आपको दे सकता हूँ। और उनको एक अच्छा काम के लिए लंदन भेजा, आर्टिस्ट होते प्रोफेसर के पास। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च करके वहाँ पर वो रिसर्च करने गए और एक अच्छा वैज्ञानिक का दर्जा हासिल किया सब लोगों के सामने। और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन जैसे प्रमेय का संकलन किया और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने टीबी की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत वैसी थी। और उनका विचार था कि गणित में कि मेरे लिए एक समीकरण को हल करना तभी संभव है जब उसमें भगवान का विचार प्रकट हो। इसी के साथ में अपनी वाणी